जी भाई, सभी को नमस्कार। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार टी स्टेट एग्जाम पर। दोस्तों, आप सभी को जैसे पता है कि मैं आपके लिए एक 15 मिनट की सीरीज चला रहा हूं, जहां पर 15 मिनट में मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक के मैं आपको आपके साथ में डिस्कस करता हूं। ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू हैं, यानी ये किसी न किसी रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आई होप कि आपको इस सीरीज से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा और आपको एक कम टाइम में मेरे भाई क्या मिल रही है, एक क्विक रिवीजन के तौर पर ये क्लासेस मिल रही हैं। तो जो भी साथी पहली बार आए हैं चैनल पर या आएंगे, वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हो सके तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए साथियों, देखते हैं कि आज हमारी कौन सी क्लास है, कौन सा टॉपिक है और कौन कौन से क्वेश्चन है और किस किस एग्जाम में आए हुए हैं। सब कुछ मैं आपके सामने लेके आया हूं। मात्र 15 मिनट में हम डिस्कस करने का इसका पूरा पूरा प्रयास करेंगे। ये जो क्लास है आपकी, ये क्लास नंबर कौन सी है? 14 क्लास है, यानी इससे पहले 13 क्लास आ चुकी हैं। 13 क्लास का मतलब यानी 13 टॉपिक में आपके 10-10 क्वेश्चन के करवा चुका हूं। और आज जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है आपका एवरेज यानी औसत। ठीक है, चलिए चलते हैं साथियों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। किस एग्जाम में पूछा गया है, सब कुछ यहां पर मेंशन है। ग्रुप डी में पूछा गया है, कब सर? 2022 को। यदि प्रथम 35 नेचुरल संख्या यानी प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको पूछा है, तो देखिए जब आपको औसत पूछे तो क्या, देखो योग अलग होता है, औसत अलग होता है। औसत पूछे तो आपको क्या करना है, n+1 और डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला है किसका? एवरेज का। ठीक है, प्रथम एन नेचुरल नंबर का। तो एन कितनी है आपकी सर? 35। 35 में एक जोड़ेंगे और आधा कर देंगे तो आंसर इज कितना सर? 18। ठीक है, तो 18 का मतलब डी ऑप्शन आपकी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 विल बी योर राइट आंसर। ग्रुप डी में पूछा गया आसान सा और प्यारा सा क्वेश्चन था, लेकिन ये आसान उनके लिए है जिनको ये बात पता होगी मेरे भाई, नहीं तो इसमें भी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को हो जाता है। चलिए अब देखिए लेवल 5 में पूछा गया बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 15/6/2022 को स्विफ्ट सेकंड में आपसे पूछा है कि 70 का 45%। देखो अब बनाओ इस क्वेश्चन को। भाई इस 70 का, देखिए ये क्लास ना, जो भी बच्चा या जो भी मेरा साथी पहली बार देखे बोले कि सर बता क्यों नहीं रहे, भाई 15 मिनट में 10 क्वेश्चन करवा रहा हूं बिना किसी फालतू की बातों के। सीधा सीधा आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो आप इस क्लास को ना मेरे भाई कैसे एक क्विक रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से तो मैं इसमें कराने वाला हूं नहीं। ठीक है, बेसिक के लिए आपको फिर मेरे भाई चैनल के साथ में जुड़ा रहना पड़ेगा। 70 का 45%। 45% की फ्रैक्शन आप सभी जानते हैं, क्या मैं इसको 9/20 लिख दूं? बिल्कुल सर। और मेरे भाई क्या कह रहा है, इस 110 का 35%, 35% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 7/20। इनका औसत निकालना है, यानी इन दोनों को जोड़ो। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ के इनका औसत निकालना है। तो मेरे भाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन इस बात को आपसे कह रहा है। तो देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 9×7 = 63, ये कितना हो गया सर? 63/2 प्लस एक जीरो से एक जीरो खत्म, 11×7 = 77, ये 77/2। ये दो तो ये वाला है, अब इसको डिवाइड करना है फिर 2 से। तो 77 और 63 कितना होता है? 140। 140 का 2 का भाग करोगे, क्योंकि नीचे मेरे भाई आपका बेस समान है तो डायरेक्ट हम जोड़ देंगे। यहां पे आ जाएगा 70 और 70 को इस वाले 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके क्वेश्चन का सही जवाब कितना आ जाएगा सर? 35। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि यहाँ पे ना स्टूडेंट पजल हो जाता है कि भाई अब एवरेज में करना क्या है। क्वेश्चन वन लाइनर जरूर है, लेकिन मेरे भाई है मजेदार क्वेश्चन। लेवल 5 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करेंगे आप सभी, बताएंगे मेरे भाई। एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं, आरपीएफ एसआई में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। कहां पर? आरपीएफ एसआई में 10 कड़े हैं। पहले 4 कड़ों का औसत कितना है? 33। देखो पहले जो 4 कड़े हैं, अगर इनका औसत 33 है तो आप जानते हैं टोटल निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 33 चौके 132 सर, इनका टोटल हो गया। बाकी के 6 कड़ों का औसत भी आपको दे रखा है, तो ये क्वेश्चन आसान है। 6 कड़ों का कितना है सर? 34। तो ये कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 6 18 और 2 20। ये टोटल 10 कड़े हो गए। 10 कड़ों का टोटल कितना है सर? तो आप कहेंगे सर 336। कितने का सर? 10 कड़ों का। अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो इन 10 कड़ों का एवरेज निकल के आ जाएगा कितना सर? 33.6। 33.6 का मतलब ऑप्शन ए कहां पे पूछा गया? आरपीएफ एसआई में पूछा गया है मेरे भाई, 2018 को शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं पर पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में ही। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। देखो अब ये क्वेश्चन आपका कांस्टेबल में पूछा गया है। कब सर? ये 2019 को पूछा गया है। 5 संख्याओं का एवरेज कितना है? देखो ये 5 संख्याएं, इनका जो एवरेज है वो कितना है? 119। ठीक है, वो कह रहा है समूह से अगर एक संख्या हटा दी जाती है लेकिन औसत वही रहता है, तो औसत सेम कब होगा ये बताओ।
जो आपका एवरेज है वो सेम कब रहेगा भाई, जब जो व्यक्ति जा रहा है वो एवरेज के बराबर का ही हो, तभी तो सेम रहेगा। तो यानी जाने वाला जो व्यक्ति होगा वो भी कितने का रहा होगा सर, 119 का रहा होगा, तभी तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बात समझ पा रहे हैं, तभी तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्वेश्चन कह रहा है निकाली गई संख्या या निकाला गया व्यक्ति, कुछ भी आप मान सकते हैं, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 119 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, एक बार इसको देखो, ये कहाँ पे पूछा गया है। ये पूछा गया है मेरे भाई आपसे आरआरबी एएलपी में पूछा गया है 2018 को, इवनिंग वाली शिफ्ट में। एक शहर में एक सप्ताह का औसत तापमान कितना है, 28 है। ठीक है भाई, ओके। यदि सोमवार, मंगल, बुधवार और गुरुवार 4 दिन हो गए, इन 4 दिन का औसत तापमान कितना है, 27.5। भाई वैसे कितना है, 28। अब ये शुरू के 4 दिन का बता रहा है उसने, शुरू के 4 दिन कितना हो गया, 27.5। तो शुरू के 4 दिन कितना कम हो गया सर, ये 0.5 कम हुआ है ना। तो आप देख लो ये कितना कम हो गया मेरे भाई, एवरेज से -2, यानी एवरेज -2 का मतलब ये एवरेज से 2 कम है। अब वो कह रहा है लास्ट के 4 दिन कौन से, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का औसत तापमान 29 है। तो ये जो एक्चुअल एवरेज से ये कितना है सर, ये तो एक ज्यादा है। 4 दिन पे एक जो है ज्यादा है, तो यानी ये कितना है, 4। ओवरऑल आप देखेंगे तो मेरे भाई ये कितना है, आप कहेंगे सर 2। ठीक है ना भाई, ये 4 + 2। समझ में आ गई बात, आप कहेंगे जी। अब इसने पूछा गुरुवार के लिए, तो देखो गुरुवार यहां पे भी था सर, और गुरुवार सर यहां पे भी है। तो 28 में 2 जोड़ेंगे तो सर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है। तो एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है इवनिंग वाली शिफ्ट में, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य। माध्य का मतलब यही है क्या, औसत। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, आप ये बात ध्यान रखेंगे, प्राइम नंबर्स के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है। यहां पर आपको सबसे पहले उन प्राइम नंबर को लिखना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट ही जोड़ सकते हैं तो जोड़ लीजिए। प्रथम 12 अभाज्य संख्या है, तो मेरे भाई अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है, 2। 2 के बाद में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। लिखना पड़ेगा भाई ये इतना, 19, 23, 29, 31, 37। अब आपको 12 देखनी है, 12 यहां तक चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई मेरे भाई, कितनी हो गई, 12। अब इन सबको जोड़ लो, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 17 28 और 3 31, 41 और 7 48, 58 और 9 67, 77 और 3 कितना मेरे भाई, 80। यहां तक हो गया 100। ठीक है, 100 और 60, 160 और 37, 197। 197 को जितनी संख्या है उतनी से भाग करना है आपको, कर लो मेरे भाई। कितना होगा, 12 से काटेंगे सर, 12 एकन 12, 7 बचा, 12 छिंग 72, कितना बचा 5, 12 चौका 48, 16.4 करके कुछ आंसर आएगा। और ये कहां पर है, आपको ए ऑप्शन में गिवन है। तो एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, कि मेरे भाई प्राइम नंबर का जब भी बोलेगा तो आपको प्रॉपर करना पड़ेगा प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है, ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 को। ये कह रहा है आपके 70 क्या है, आपके साथ 70 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इन सबका जो मेरे भाई एवरेज है वो कितना है, 40। अब आप इनमें से प्रत्येक को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एवरेज भी 20 टाइम्स हो जाएगा पहले का, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यानी राइट आंसर परिवर्तित औसत क्या होगा, तो परिवर्तित औसत आपका मेरे भाई 800 हो जाएगा। यानी 40 से अगर आप प्रत्येक नंबर को 20 से गुना कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक संख्या को आप 20 गुना कर रहे हैं, तो आपका एवरेज भी पहले से 20 गुना हो जाएगा, यानी 800 हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखो ये सीजीएल प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 को। ये वाला क्वेश्चन आप ये मान लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसको छपना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको लिया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बनाते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि यहां पर ना एक गलती हो जाती है। क्या गलती होती है, 3 संख्याएं मैंने मान लिया मेरे भाई, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी की डबल है, तो सर इनका रेशियो 2:1। ठीक है, पहली संख्या दूसरी की तो दुगुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। तीसरी की 3 गुनी सर कब होगी, अब देखो यहां पर ना आपको क्या करना पड़ेगा, 3 गुनी के लिए आपको ये करना पड़ेगा, इसको 3 मानो,
इसको 6 कर दो। या फिर अगर आप इनका रेशियो बनाना चाहते हैं तो फिर जो कॉमन पार्ट होता है उसको बीच में रखना होता है, ये बात तो आप जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इसकी ये दुगुनी हो गई, इसकी ये पहली संख्या 3 गुनी हो गई। रेशियो को तो मैं ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, अदरवाइज ये कैसे करोगे आप, तो देखो पहली का रेशियो दूसरी से है, यानी फर्स्ट का रेशियो एक बार सेकंड से है, और फर्स्ट का ही रेशियो एक बार थर्ड से है, तो जो कॉमन पार्ट होता है उसको बीच में रखना होता है, तो हम रेशियो को इजीली बना पाएंगे। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी थी, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, ठीक है सर। और तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तीसरी संख्या की 3 गुनी का मतलब अगर तीसरी संख्या 1 है तो पहली संख्या इसकी 3 गुनी है। अब आप इस रेशियो को एडजस्ट कर लेंगे, कई तरीके हैं रेशियो को एडजस्ट करने के। एक तो खाली जगह वाला, ये सबसे आसान है, इसको भर दो मेरे भाई। तो ये हो गया 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 2। देखो वही कहानी आ गई ना, 3 6 2। यहां पर आप इसका टोटल चेक करेंगे तो ये कितना आ गया 11। टोटल कितना आ गया सर 11। ये कितनी संख्याओं का है 3 का, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा 11/3। जबकि क्वेश्चन कह रहा है 11/3 नहीं, एवरेज कितना है इनका 880। 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये 11 से कटेगा सर 80 पर, और 80 का 3 गुना कितना आ जाएगा 240। 1 यूनिट का मान आ गया 240। क्वेश्चन पूछ रहा सबसे छोटी संख्या बता दो। 1 यूनिट का मान अगर 240 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी सर, जिसका रेशियो सबसे छोटा है, यानी 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 480। तो 480 किधर है सर, ए ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर आप सबका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक क्रिकेटर का 10 मैचों का औसत स्कोर है कितना 40, ठीक है। यदि पहले 6 मैचों में, देखो 10 मैचों का एवरेज है उसका 40, तो यानी उसने टोटल कितने रन बनाएंगे 400। पहले 6 मैचों का औसत है उसका 44, यानी 6 चौके 24, और ठीक है 24 में 2 जोड़ेंगे 26। ये पहले 6 मैचों का। अब वो पूछ रहा अंतिम 4 का, तो भाई 10 के टोटल में से 6 का टोटल घटा दें, कितना बचेगा सर ये 136। ये कितने मैचों का टोटल है सर 4 का। एवरेज के लिए 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, यानी अंतिम 4 मैचों के लिए उसका औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 34। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 को, तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर मेरे भाई आप सभी का हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप एक बार चेक कर लो। एक क्रिकेटर अपनी पहली 7 पारियों में उसका औसत स्कोर कितना है 28। देखो एवरेज आपको दे रखा है तो आप सीधा किस पे आएंगे टोटल पे। भाई 7 पारियों में अगर एवरेज उसका 28 है तो टोटल कितना होगा सर 20 सत्ते 140, 8 सत्ते 56, यानी 196। टोटल हो गया मेरे भाई कितना, 7 पारियों में उसका टोटल है कितना 196। अगली 3 पारियों में उसका औसत है 32। भाई अगली 3 पारियों में अगर उसका एवरेज 32 का है तो उसने कितने रन बनाए होंगे टोटल 96। तो आप यहां ये देख लो 10 पारियों में उसने टोटल कितने रन बनाए, तो आप कहेंगे सर 6 और 6 12, 9 9 18 और 1 19, और 1 और 1 2, यानी 292 रन बनाए उसने 10 मैचों में। अब वो कह रहा उसे अपनी 11वीं पारी में कितने रन बनाने चाहिए, ताकि 11वीं पारी में बनाना चाहिए ताकि उसका जो पूरा औसत है वो कितने का हो जाए सर 33 का। यानी अगर 11 पारियों में एवरेज उसका 33 का रहेगा तो टोटल कितने होंगे 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 3 36, 363। अब ये बताओ उसको मेरे भाई 11वीं पारी में कितने, 11 का टोटल पता है 10 का टोटल पता है, 11 के टोटल में से 10 का टोटल घटा देंगे तो आपको जो 11वीं इनिंग में उसको कितने रन बनाने हैं ये बात पता चल जाएगी, ठीक है। 3 में से 2 गया सर 1, 16 में से 9 गया सर कितना 7, और यहाँ 2 में से 2 गया 0, यानी 11वीं पारी में उसको कितने रन बनाने होंगे, तो आप कहेंगे सर 71, यानी 71 रन उसको बनाने चाहिए ताकि उसका एवरेज कितने का हो जाए 33 का हो जाए। क्लियर है मेरे भाई। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो भाई एक बार कमेंट करके भी बता दिया करो, ठीक है। या फिर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप इस वाले नंबर पर कॉल या मैसेज के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी अपना प्रीसियस कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों को भी आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर एक और शानदार सी क्लास के साथ में जहां पर मैं डिस्कस करूंगा आपका एक और टॉपिक जिसके 10 अल्टीमेट से क्वेश्चन आप सभी के सामने। थैंक यू दोस्तों, ठीक है।